राजधानी पटना में पत्रकार नगर थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के क्रम में दो बदमाशों ने शनिवार को पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें राम अवतार नाम के एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। घायल पुलिसकर्मी खतरे में बताया जा रहा है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी में जुट गई है। पटना में एसएसपी ने बताया कि क्राइम मीटिंग के सभी थानों को चेन स्नैचिंग वाले इलाकों में गश्ती बढ़ाने और वाहन चेकिंग अभियान के लिए निर्देश दिया गया था। इस दौरान पत्रकार थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। पटना के एसएसपी की माने तो सभी थानों को चेन स्नैचिंग और मोबाइल छीनने वाले इलाकों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। संवेदनशील इलाकों में बदमाशों की गिरफ्तारी की जाए। इस निर्देश के बाद पत्रकार नगर थाना इलाकों में थाना अध्यक्ष द्वारा अलग अलग टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस कार्रवाई में 3 पुलिसकर्मियों की टीम एक संदिग्ध का पीछा कर गली में गई थी। 2 संदिग्धों से पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मी पर उसने गोली चला दी। क्या लगता है किसी घटना को अंजाम देने के प्रयास में? निश्चित रूप से जिस तरह से दोनों अपराधकर्मी जिनके पास पिस्टल थी, तो ज़रूर किसी घटना को ही अंजाम करने के लिए जो है वो लोग घूम रहे होंगे और उसी लिए अभियान भी चल रहा था। सभी थाना क्षेत्रों में आज सुबह से अभियान चल रहा था। कल की क्राइम मीटिंग में तय हुआ था कि प्रत्येक दिन इस तरह से जो भी इस तरह से अपराध प्रभावित क्षेत्र में, विशेष रूप से जहाँ महिलाओं के गले से चेन छीनने की या मोबाइल या पर्स छीनने की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी, ऐसे सभी क्षेत्रों में ऐसा अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया था। सर, कोई संदिग्ध कोई पकड़ा गया है कि नहीं, इस घटना से रिलेटेड कोई संदिग्ध नहीं, लेकिन सुबह से पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में जो अभियान चल रहा था उसमें 4 बाइक हैं, 6 लड़के तो 4 बाइक और 6 लड़के जो है वो पूछताछ के लिए थाना लाए गए, उनका सत्यापन किया जा रहा है। हाँ, एसडीपीओ सदर जो है उनके नेतृत्व में लगातार जो अपराधियों के भागने की दिशा है उसमें कई अलग अलग टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और उनके भागने के रास्ते की पहचान हो गई, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। कहाँ की घटना है सर? ये पत्रकार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत काली मंदिर एक जगह है, उससे 500 मीटर आगे की बात है। पुलिस बदमाशों की पहचान कर अलग अलग टीम बनाकर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। घटना के समय पुलिस के जवान ने एक बदमाश को पकड़ लिया था, लेकिन दूसरे बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो छूट गया। इसके बाद भी बाइक को बरामद कर लिया गया है। सीसीटीवी से दोनों की पहचान हो गई है। दोनों किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। नगर थाना अंतर्गत गोली चलने की सूचना, ये पुलिसकर्मी जख्मी हुआ, क्या मामला है पूरा? देखिए, सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि जो भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पिछले कुछ दिनों से चेन छिनतई की या जो पर्स वगैरह महिलाओं के साथ छिनतई की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों में आज जो है विशेष अभियान चलाकर ऐसे संदिग्ध जो घूमते हुए लोग दिखाई देंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उनकी जो एंटीसीडेंट्स हैं उनको वेरीफाई करेंगे। इसी क्रम में पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष द्वारा भी अपने थाना में जो प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी थे उनकी मदद से सुबह से ही इस टीम में लगे थे। उस कार्यक्रम के आलोक में उनके द्वारा जो है सुबह से 4 मोटरसाइकिल और 6 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही थी। इसी क्रम में 2 व्यक्तियों को संदिग्ध देखते हुए जो टीम के एक टीम थी जिसमें 2 पुलिसकर्मी थे, उसमें एक पुलिसकर्मी द्वारा उसका पीछा किया गया। पीछा करने के क्रम में पूछताछ के क्रम में जो है दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिसकर्मी के ऊपर गोली चलाई गई, जिससे पुलिसकर्मी को घुटने के ऊपर गोली लगी है। अभी उसकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर है और बातचीत कर रहे हैं। उसके बयान के आधार पर हम लोगों ने पहचान करने का प्रयास किया है और जो रास्ते से भागे हैं अपराधकर्मी, उस रास्ते में जो हमारी टीम्स हैं वो लगातार सिटी एसपी ईस्ट और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में छापेमारी कर रहे हैं। इस मामले में सर कोई अरेस्टिंग टिल ना अभी तक? नहीं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन घटना में जो अपराधकर्मियों ने जो मोटरसाइकिल बरामद किया गया था, जो हमारा इंजर्ड कांस्टेबल है उसने काफ़ी बहादुरी का परिचय देते हुए और जो अपराधकर्मी थे वो मोटरसाइकिल उनको नहीं ले जाने दिया है। उस मोटरसाइकिल के आधार पे आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जब्त भी किया गया? हाँ, उस मोटरसाइकिल को सीज किया गया।